नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गया है। उस ट्रेन में करीब 700 से ज्यादा लोग हैं। 500 आम यात्री हैं और 200 लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं आईएसआई के लोग हैं और आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी है। और जिन्होंने ये हाईजैक किया है वो है बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। क्यों किया, कैसे किया, इसके पीछे की वजह क्या है और इन तमाम चीजों के बीच में भारत को क्या एहतियात बरतनी चाहिए, उसकी नीति क्या होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी ये बहुत पैनी नजर रखते हैं। रोहित जी, ये बताइए, सबसे पहले ट्रेन हाईजैक हो गया उस पाकिस्तान में जो पाकिस्तान आतंकवाद को हमेशा से पनाह देता रहा है और हमेशा से सिरदर्द भी बना रहता था। वो था क्या, है भी भारत के लिए। और आज उसी के देश में उसी के लोग पूरे ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं और पाकिस्तानी आर्मी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। क्या कहेंगे आप? पहली चीज तो ये उसी के लोगों ने नहीं की, ये बलूच लिबरेशन आर्मी ने की है। और बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते। वो सीधे बोलते हैं कि हमारे कंट्री पे कब्जा किया हुआ है, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। और बीएलए की मजीद ब्रिगेड इसमें इन्वॉल्व है, बीएलए की जो इंटेलिजेंस सर्विस है वो इसमें इन्वॉल्व है, और बीएलए के फाइटर्स इसमें। जो लोग एक्चुअली 700 से ऊपर लोग थे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उनमें से बाकी सारे सब छोड़ दिए गए हैं। बाकी सब एक ट्रेन से अभी कुछ देर पहले मच वापस पहुंच भी गए हैं, स्पेशल ट्रेन से पहुंचे। जो बचे, जो वहां पे बचे हैं वो तकरीबन 200 हैं, और वो सारे के सारे या तो आर्मी के हैं, या आईएसआई के हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसे फ्रंटियर कोर बोलते हैं उसके हैं, या वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के। ठीक है। अब जो हमारे पास लिस्ट है उसके हिसाब से 41 जो है 41 डिवीजन के 41 लोग हैं पाकिस्तानी आर्मी के। 33 डिवीजन के 68 इंडिविजुअल्स हैं। SINT के 10 हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 6 हैं। 313 CIB जो कि एक डिवीजन है पाकिस्तानी आर्मी की, उसका एक है। 100 एक सबके हैं, मीन्स ये SCR, ISSB, DSF बटालियन और फ्रंटियर कोर, इनके एक है। ये इस जो हादसे को, या हादसा क्या बोलूं, इस घटना को जो अंजाम दिया गया उसमें तकरीबन 150 से 200 जैसे बोलते हैं मुजाहिदीन या बोले फ्रीडम फाइटर्स इन्वॉल्व है। अब उन्होंने क्या किया, जब इनिशियली उन्होंने पटरी से आगे, जो ट्रेन की ट्रैक था उससे आगे ब्लास्ट किया और गोलियां चलाई ट्रेन पे। ट्रेन रुक गई और चारों से घेर लिया। इसमें कुछ जो आर्मी के और फ्रंटियर कोर के लोग थे उन्होंने रिवोल्ट करने की कोशिश की। 20 इस लड़ाई में मारे गए। ये 20 बीएलए ने अपने प्रेस रिलीज में बोला कि हमने 20 मार दिए। आगे जो जितने लोग मारे गए, कितने मारे गए हैं कितने नहीं, अभी उस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बीएलए टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस निकाल रहा है। कुछ वीडियोस पाकिस्तानी आर्मी भी निकाल रही है। पाकिस्तानी आर्मी ये बताने में लगी थी कि ये जो हादसा है ये इंडियन मीडिया का बनाया हुआ है, ऐसा कोई हादसा नहीं है। फिर उसके बाद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी सामने आके बोलने शुरू हुए। पाकिस्तान के चैनल से हेडलाइन उठाई तो पाकिस्तानी आर्मी ने बोला कि यस ऐसा हुआ है और हम ऑपरेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान के आईएसआई भी थोड़ी देर पहले ही मैं एक जर्नलिस्ट से बात कर रहा था जो कि आईएसआई के खास है। उन्होंने मुझे बोला कि आर्मी ऑपरेशन कर रही है इस समय, और उन्होंने कुछ और चीजें भी एक्सेप्ट की जो मैं शायद यहाँ पे ना बता पाऊं, लेकिन हाँ ये है कि आर्मी ऑपरेशन कर रही है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आर्मी वहां ऑपरेशन कर रही होती तो रात में 300 आदमियों को टैकल करना आर्मी के लिए कितना टफ था। ये वो आर्मी है जो कि जिसका चीफ अभी 4 दिन पहले बोल के आया था इंडिया से 10 वॉर लड़ूंगा। एक 300 आदमियों से इसकी आर्मी लड़ नहीं पा रही, ये 10 वॉर इंडिया से लड़ लेगा। नाइट टाइम ऑपरेशन के लिए नाइट विजन डिवाइस होता है, और नाइट विजन डिवाइस ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के पास तो है ही, नो डाउट। पाकिस्तान के पास कब से है नाइट विजन डिवाइस?
पाकिस्तान के पास नाइट विजन डिवाइस तब से है जब 11 सितंबर अटैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी को दिए गए थे कि आप तालिबान से लड़िएगा, वो आज तक अवेलेबल। एक थ्रेट है, थ्रेट ये है कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो बीएलए की तरफ से कहा गया है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करती है तो वो जितने भी लोग हैं जो हाईजैक किए हुए लोग हैं उनकी वो हत्या कर देंगे। तो ऐसे में आर्मी की स्ट्रेटजी क्या होगी, पाकिस्तानी आर्मी की? अच्छा, ये थ्रेट है अभी पाकिस्तान के सामने, ठीक है, कि जितने लोग अंदर हैं उनकी हत्या कर दी जाएगी। इंडिया में एक हुआ था मुंबई अटैक। मुंबई अटैक जो था उसमें अंदर थे और टेररिस्ट अंदर थे और हमारी आर्मी बाहर थी, और बिल्कुल साफ पता था कि अंदर वो हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं। तो क्या हमारी आर्मी बाहर खड़ी हो गई थी चूड़ियां पहन के? नहीं ना। इनकी आर्मी बाहर कैसे खड़ी हो सकती है जब उसको पता है थ्रेट में अंदर लोग हैं, तो उनको बाहर से लेके तो। अगर IC-814 इंडिया में होता तो मिलिट्री एक्शन मिनटों में होता, वो काबुल में था इसलिए नहीं हुआ। ये हमारी जो मुंबई अटैक था उसने प्रूव किया कि भाई बातचीत भी चलेगी और हमारा मिलिट्री ऑपरेशन भी चलेगा, सब कुछ साथ चलेगा, और चला। ये चीज थी। ये सारी चीजें देख के पता चला कि कैसे हमें करना है काम, और पाकिस्तान को रात में ऑपरेशंस के पाकिस्तान नहीं कर सकता। तो बता देना, इससे पता चल जाएगा पाकिस्तान कितना प्रिपेयर्ड है। हम रात में अटैक करेंगे ना, फिर तुम आराम से सोते रहना, सुबह का इंतजार करना, हम तब तक लाहौर पहुंच जाएंगे। ये कौन सी तरीका भी बकवास करते हैं ये। हिम्मत नहीं है, मोरल लो है, और पाकिस्तानी आर्मी डरी हुई है कि हमें कहीं कोई मार न दे, हमें कहीं कोई हमारी हत्या ना कर दे, कोई मर न जाए। और पाकिस्तानी फौज का जवान जो है उसको लगता है कि माल तो खा रहे हैं मेरे सीनियर्स, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मैं क्यों थके खाऊं, मैं क्यों मरूं, इसलिए वो आगे नहीं जा रहे हैं। वहां पे अभी तक आर्मी पहुंची नहीं है। ये पता लग रहा था कि एयर ऑपरेशन हो रहा है, एयर ऑपरेशन के एक वीडियो भी निकला, वो वीडियो। लेकिन वही आर्मी जितनी देरी इसमें करेगी इस मामले में, इस घटना को लेकर, जो आर्मी पर्सन वहां पर फंसे हुए हैं और जिनको इस बात का डर है कि वो मारे जाएंगे, तो इस पाकिस्तान पर लानत नहीं है कि वो अपने लोगों को छोड़ा हुआ है मरने के लिए। तो जो अस्थिरता है, जो आंतरिक असंतोष जो फैलेगा आर्मी में, वो उसको किस तरह से टैकल करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान पे लानत तो आज से नहीं जा रही है, बहुत टाइम से जा रही है। पाकिस्तान ने करगिल वॉर में क्या किया था, अपने ही लोगों को छोड़ दिया था मरने के लिए। असंतोष तो फैलेगा ही, फैलता रहे, तो क्या फर्क पड़ रहा है। पाकिस्तान जो लोगों को ट्रेनिंग देता है उनको क्या फेंकता नहीं है। अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी थी, मरने के लिए छोड़ा था। इतने सारे आते हैं मरने के लिए आते हैं, पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स इस रावलपिंडी में मीटिंग्स कर रहे हैं, मीटिंग करके उसके बाद वो बैठते हैं अपने क्योंकि इफ्तार और उसके बीच का टाइम है, इफ्तार और सहरी के बीच का टाइम है, इस समय कितना भी खा सकते हो, खाए जाओ। वही हो रहा है। पाकिस्तानी आर्मी बहुत बढ़िया सिचुएशन में है, रोजे के टाइम पे वॉर सिचुएशन में आ गई है। अब सबसे बड़ी चीज कि रोजा रखें, और एक चीज ये लोग बोलते हैं कि हमारी आमिरुल मोमिनीन आर्मी है। आमिरुल मोमिनीन आर्मी मतलब हम जन्नत जाएंगे 72 रूरों के पास। 200 लोग बंधक बने बैठे हैं, एक भी तो मरना नहीं चाहता, वरना रिवोल्ट हो चुका होता और 200 के 200 मर चुके होते अब तक। बोलते ठीक है, मर ही जाएंगे, क्या फर्क है। क्या रिवोल्ट हो जाएगा पाकिस्तान में? पाकिस्तानी आर्मी रिवोल्ट कर देंगे, विद्रोह कर देंगे, या कर देना चाहिए उनको? एक रिवोल्ट ट्रेन में होना चाहिए था जहां 200 लोग हैं, ठीक है। अगर इन्होंने 10 की भी बंदूक छीनी होती तो ये ज्यादा ट्रेंड थे, और वो तो बीएलए के लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके ऊपर 10 बंदूकों से भी ये लोग टैकल कर सकते थे, नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैटर बहुत सीरियस है। इसका मतलब ये है कि वो लोग मरने से डर रहे हैं, किसी को भी 72 उड़ने चाहिए। वो अपना यहाँ पर रिश्वत की कमाई कमाना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर, इसलिए वो रिवोल्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तानी आर्मी में रिवोल्ट, अब पाकिस्तानी आर्मी में रिवोल्ट होगा कि नहीं होगा ये थोड़ा टफ है कहना। द रीजन बीइंग कि पाकिस्तानी आर्मी उस तरीके की आर्मी है जिस तरीके की ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी, सिर्फ इस चक्कर में लगी रहती थी कि कैसे ही आप जूनियर को दबाइए, जूनियर को दबाएंगे तो जूनियर आपको परेशान, जूनियर जो है वो अपने जूनियर को दबाए, वो उससे जूनियर, टॉप टू बॉटम आर्मी, और बिल्कुल इंपीरियल आर्मी टाइप उसकी वो है, पकड़ है।
हम एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखते हैं और जूनियर जो बोलेगा उसको नौकरी से निकाल सकते हैं। ये कहानी उधर उधर रिवोल्ट होना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि रिवोल्ट तब होगा जब एक दिखेगा फ्रैक्शनलिज्म पंजाबी सेना और सिंधी सेना और पंजाबी सेना और बलूच सेना में, वो रिवोल्ट होता। आर्मी अभी तो आर्मी के लोग, कुछ लोगों ने रिवोल्ट किया था, सबका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। रिवोल्ट क्या मतलब, इमरान खान को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे थे, उसमें मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के रैंक के ऑफिसर्स भी थे। बताया जा रहा 20 से ज्यादा ऑफिसर्स थे, उनकी वाइफ को भी जेल में डाल दिया था। तो रिवोल्ट हुआ था, नो डाउट अबाउट, लेकिन अब क्या होगा आगे देखा जाता है। पाकिस्तानी आर्मी टैकल नहीं कर पा रही। क्या पाकिस्तानी सेना में रिवोल्ट होने वाला है, विद्रोह हो जाएगा इस घटना के बाद? हम इस पर चर्चा कर रहे हैं रोहित से। रोहित बता रहे हैं कि वहाँ सूरत हाल क्या है हाईजैक के बाद, और जो स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान किस तरह से बना रही है, और क्या अपने लोगों को वो बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। क्योंकि बीएलए जो है वो बहुत ही खतरनाक संगठन है, अगर वो धमकी दे रही है तो आप उसको सीरियसली लेंगे। हम आगे सवाल करें उससे पहले हम रोहित से ये भी जानना चाहेंगे संक्षेप में कि रोहित, मेरे दर्शकों को आप थोड़ा ये भी बता दीजिए कि ये बीएलए है क्या और इनका उद्देश्य क्या है, और पाकिस्तान से इनका किस तरह का ताल्लुकात रहा है, किस तरह से दुश्मनी ये पाले रखते हैं और किस तरीके से ये निभाते हैं उसको, ये बताइएगा। लेकिन उसके साथ ये भी बताइएगा कि इस पूरे वारदात के बाद, इस घटना के बाद भारत अब कैसे, भारत की जो स्ट्रेटजी है, जो उसकी सीमा सुरक्षा की जो नीति होती है, क्या उसमें कुछ ये चेंजेस करेंगे या कुछ और विदेश नीति में पाकिस्तान को लेकर कुछ फेरबदल करने की जरूरत है, या जो ये वाकया हुआ है उस पूरे वाकया को लेकर, क्योंकि ये भारत में भी इसको लेकर चर्चा हो रही होगी कि ये जो बलूचिस्तान में हुआ है उसको लेकर भारत की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, और पाकिस्तान पर हम आएंगे दोबारा उसके बाद कि क्या वहां पर जो सेना है अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो क्या पाकिस्तानी सेना में विद्रोह होने की आशंका है। पाकिस्तानी सेना में विद्रोह हो सकता है, लेकिन इस इंसिडेंट पे होगा कि नहीं ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। रीजन बीइंग कि इसमें कुछ ही लोग हैं और इसमें ये दिखाया जाएगा पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कि हम आपके साथ खड़े थे लेकिन बलूचों ने मार दिया। ये बलूच और पंजाबी आर्मी के लोग जो हैं उसके बीच में फ्रिक्शन पैदा कर सकता है, लेकिन बलूच लोग इतने ज्यादा है नहीं कि वो रिवोल्ट कर जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तानी आर्मी एज अ होल के हौसले कितने पस्त हैं कि वो 200 लोगों से 200 से 300 लोगों के बीच में होगा। अभी हाल में जो रिसेंटली बीएलए के जो वो है, बीएलए के जो फाइटर्स हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदली है। वो 150 से 200 के बीच में आते हैं, इंस्टेंट अटैक करते हैं, अटैक करके वहां पूरा शहर कब्जे में लेते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। ये चीज हमें दिख रही है। हो सकता है कि पूरी रात में बीएलए कब्जा बनाए रखे और उसके बाद कुछ लोगों को मार के निकल जाए, या सबको मार के निकल जाए, ये भी हो सकता है। रात का टाइम है और बीएलए रात में बहुत एक्टिव होती है। वो एरिया जो है थोड़ा पहाड़ी टेरेन है, इन लोगों को भागने के रास्ते पता है और ये पहले से प्लान करके आते हैं हमें कहाँ भागना है, कैसे भागना है। तो ये कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आगे फ्यूचर क्या बीएलए ने प्लान कर रखा है। लेकिन बीएलए ने अपनी प्रेस रिलीज में तो ये जरूर बोला है कि हम भागेंगे, हाँ नहीं, हम यहीं पे रहेंगे, मरेंगे और मारेंगे। और आर्मी को बोला है कि अगर आपने एक्शन प्लान किया तो जितने भी लोग हैं हम सबको मार देंगे। लेकिन क्या आर्मी ऐसे अपने लोगों को होस्टेज बने रहने दे सकती है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। आर्मी अब तक कुछ क्यों नहीं किया? सुना कि एयरफोर्स यूज की गई, लेकिन बीएलए ने अपनी प्रेस रिलीज में बोला कि उन्होंने एयरफोर्स तो यूज की। हमने एयरफोर्स के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल मारी जिससे कि एयरफोर्स भाग गई। अब इस पे इससे ज्यादा और क्या बोला जा सकता है कि बीएलए कितनी एक्टिव। तो ये मुझे लगता है कि रोहित, जो पड़ोसी देश जो हैं बाकी, क्योंकि ये जो आंतरिक अस्थिरता पाकिस्तान आर्थिक रूप से भी कमजोर है, वो किसी भी फ्रंट पे मजबूत दिखाई नहीं देता। हर जगह वो डरा सहमा झुका, लेकिन फिर भी ये अपने गंदी हरकतों से बाज नहीं आते। अब ये आप जैसे आपने कहा कि जैसे ये घटना हुई उन्होंने पहले से कह दिया कि भारत अफवाह फैला रहा होगा या ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तो ये घूम फिर कर भारत पर आ जाते हैं
और भारत से हमेशा उनको वैसे ही जवाब मिलता है। तो आप कैसे इसको देखते हैं कि अब आगे की स्ट्रेटजी भारत की क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान क्या करने वाला है, ऊपर से भारत की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इस पूरे प्रकरण को देख के, या चुप रहने की स्थिति में है भारत? भारत बिल्कुल कुछ नहीं बोलता है। हम सीधे सीधे एक बात मेंटेन करते हैं कि जैसे कश्मीर हमारा इंटरनल इशू है, वैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंटरनल इशू है। हमें उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान उसको मैनेज करे। पाकिस्तान ये भी देखे कि बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर क्या अट्रॉसिटी हो रही है, क्या अत्याचार हो रहे हैं, और उन अत्याचारों को ठीक करे। लेकिन साथ बलूचिस्तान में भारत का चेहरा देखता है हमेशा। उनको लगता है कि उनके मामले में भारत थोड़ा से की तरफ से हेल्प हो जाए, मदद मिल जाए, ऐसी चर्चाएं होती है, बात उठती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन में बोला, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बोला कि बलूचिस्तान में लोगों को कभी न्याय नहीं मिला, उनको अपना हक नहीं मिला। लेकिन अगर ये कोई बोलना चाहता है कि हम बलूचिस्तान को आर्म्स सप्लाई करते हैं, उनको हथियार देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, हम उनको उनके साथ सिंपैथी रखने के सिवा हम कुछ नहीं रख देते हैं। वो उनका इंडिजिनस रिवोल्ट है, उनका अपना रिवोल्ट है। उनके पास जो हथियार हैं वो पाकिस्तान हमें बता दें कि इंडियन हथियार है तो बता दें हमें। पाकिस्तान के पास कोई प्रूफ है? पूरा डोजियर दिया था इन्होंने कि इंडिया टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान से टेररिज्म आता है, और बलूचिस्तान को के बीएलए को सपोर्ट करता है। पूरा डोजियर दिया था यूएन में, फाड़ के फेंक दिया उसे। क्या फिर क्या फायदा हुआ उसका? ये चीज पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो है वो झूठ बोलता है कि इंडिया सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के पास एविडेंस कोई है नहीं, बिल्कुल कनाडा टाइप सिचुएशन है कि कनाडा बोलता तो है कि इंडिया करता है, लेकिन सपोर्ट वो नहीं है, एविडेंस कोई उसके हाथ में नहीं है। बट ठीक है, जो भी है, लेकिन इंडिया बिल्कुल बीएलए को या बीएलएफ को कोई सपोर्ट नहीं करता है। बलूच इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो इंडिजिनस है। महरंग बलूच जो है उसकी लीडर है, उसमें से एक मूवमेंट की लीडर है। बहुत सारी और मूवमेंट्स भी हैं। हम उन्हें सपोर्ट जरूर करते हैं, मॉरल सपोर्ट देते हैं कि भाई आपके साथ गलत हो रहा है। यस, हम आपकी बात को मानते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें आर्म्स देते हैं। माफी चाहूंगा, ये गलत है थोड़ा। हाँ, तो आप जो बोएंगे वही काटेंगे। पाकिस्तान ने भी वहां जुल्म कम नहीं किया है बलूचिस्तान पर। तो कुल मिलाकर जो अभी तक अपडेट है उसके हिसाब से जो लोग हाईजेक किए गए हैं वो अभी भी बंधक बने हुए हैं, यानी कि उनको बंधक बनाया हुआ है जो बीएलए के लोग हैं उन्होंने। आर्मी ऑपरेशन अभी तक ऐसा कर रही है, ऐसी कोई खबर पुष्टि उसकी नहीं हुई है। क्यों रोहित? उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। खतरा इस बात का है कि अगर इस तरह यहाँ से कोई भी हरकत की जाती है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, तो ये खतरा बना हुआ है कि वहां पे जितने 200 लोग हैं आईएसआई के और पाकिस्तानी आर्मी, क्या उनको ये मार भी सकते हैं। अब फिलहाल हमें इंतजार ही करना पड़ेगा कि स्थिति को पाकिस्तान कैसे टैकल करता है। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो लोग बंधक है, क्योंकि 500 लोग भी हैं जो आम यात्री हैं, और उस ट्रेन के बारे में जो मेरे पास जानकारी है वो करीब 9 डिब्बे हैं, और पूरे ट्रेन की बात करें तो करीब 700 लोग उस ट्रेन में हैं। 200 इनको अलग कर लें या 500 लोग हमारे जो यात्री हैं उनको, जो आम यात्री हैं उनको ले लें। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि इनको सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये बीएलए की तरफ से, बीएलए की कुछ शर्त है क्या रोहित? बीएलए ने ये बोला है कि हमारे जितने भी लोग आपकी जेलों में हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सबको छोड़ा जाए। 48 घंटे की डेडलाइन दे रहे हैं, 48 घंटे के अंदर इन सबको मार देंगे। हाँ, अगर तो छोड़ा नहीं 48 घंटे का इंतजार करना होगा कि पाकिस्तान क्या करता है इसको लेकर। जैसे कोई और अपडेट आएगा रोहित हमारे साथ होंगे और जानकारी के साथ हम इसका विश्लेषण भी करेंगे। और भारत कहां पर है इस पूरे मामले में, भारत की स्ट्रेटजी कहां पर है, भारत की नीति कहां पर है, किस तरह से उसको देखती है, और भारत इसको कैसे हैंडल करता है, या भारत में कोई अपने सीमा सुरक्षा को लेकर या बाकी कुछ चीजों को लेकर, सिक्योरिटी रीजन को लेकर कोई कदम उठाता है, या जो पड़ोसी देशों के साथ मिलजुल कर इन इलाकों में जो अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से या किसी और की तरफ से, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये कई मुद्दे हैं, कई बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं जिस पर चर्चा करने की जरूरत है। हम फिर मिलेंगे। फिलहाल रोहित जी हमारे साथ आप जुड़े, जानकारी साझा की, विश्लेषण भी किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।
नमस्कार।